गाइडेंस वाला डीसी जैन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इतिहास बनाने वाले हैं, इतिहास को बदलने वाले क्वेश्चंस हैं। आप इनको करिए, अपनी कॉपी में नोट करके करिए। कहीं बच्चे जीके का प्रश्न पूछते हैं कि सर ये किस काम के हैं। जो 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है बच्चा, चाहे वो किसी भी बोर्ड के अंदर हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीसी बोर्ड हो, अदर बोर्ड्स का कोई सा भी हो, जिसमें चैप्टर है, जिस कंपटीशन में ये चैप्टर है, उस कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि स्टडी आप करते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो इतिहास बदलने वाले हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को करिए। क्या है आज का 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5.3 डेरिवेटिव, जो इसके अंदर 100% क्वेश्चन जी मेंस में, एनडीए में और ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में आपको मिलेंगे। तो टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि 1 सेकंड में कैसे आपको जवाब देना है, वो चीज भी बताऊंगा। और 12th बोर्ड को भी ध्यान रखना पड़ता है, दोनों ही बातें हैं, 12th बोर्ड प्लस कंपटीशन, ये दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना। कैसे करेंगे? तो पहले तो अपने दिमाग में होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, स्पष्ट फलन क्या होता है। इफ फंक्शन, यदि फलन f(x,y) बराबर 0 के फॉर्म में है, इसका मतलब x और y का फॉर्म है, अगर ऐसा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, अर्थात अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो क्या, जैसे x² + y² बराबर 4 है, x का टर्म, y का टर्म और 4 भी है बराबर का, क्यों? इक्वल इक्वेशन भी है और x y का टर्म्स भी है, ये दोनों ही बातें हैं, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 2, √x + √y बराबर √a, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² बराबर 1, x² + y² माइनस का 3xy बराबर 1, cos x + y बराबर y sin x, sin स्क्वायर x + 2 cos y + xy बराबर 0, कोट xy + xy बराबर y। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन सब में x और y के टर्म्स आपके पास हैं। तो आप इनको जो है लास्ट तक देखिए कैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं, देख के नहीं छोड़ना, इनको करना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इनका डेरिवेटिव फाइंड dy/dx ज्ञात करो। इसका पहले बोर्ड का मेथड बता रहा हूं, क्योंकि लेटेस्ट बोर्ड में अगर 90%, 95, 100% नहीं बनी, 100% नहीं बने तो बेकार आपका। तो पहले तो 100% बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ आपका कंपटीशन में भी सिलेक्शन होगा। तो देखो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हैं यहां लिखेंगे, हर सवाल में, हर क्वेश्चन में लिखना कंपल्सरी है, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x² का क्या होगा 2x, y² का 2y, y का dy/dx बराबर 4 का 0, 2 कॉमन आके कट जाएगा, dy/dx बराबर -x/y। ये आपके पास इसका आंसर होगा। इस तरह से अपने को हर क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। √x का क्या होता है राकेश, √x का अमन क्या बताया, 1/2√x, बिल्कुल सही है, 1/2√x, √y का 1/2√y, dy/dx बराबर √a का 0। इस तरह से अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं, और इस 2 को कॉमन आके निकाला, और यहां से dy/dx की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -√y/√x, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² बराबर 1, x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन a² प्लस b² का 2y अपॉन b² इंटू dy/dx बराबर 0, 2 कॉमन आके कट गया। आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है dy/dx बराबर क्या हो गया, -y नहीं, ये आएगा पहले क्या, -x अपॉन a² इंटू b² अपॉन आपके पास है y। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, x² का 2x, y² का 2y, y का dy/dx -3 डबल है, x का 1 तो y -3x dy/dx बराबर 0। आपका टारगेट है dy/dx निकालना है,
तो dy अपॉन dx कॉमन लीजिए, आपको पता क्या रहा 2y माइनस का 3x, 2y माइनस का 3x बराबर क्या गया माइनस का 2x प्लस का 3y, सो dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2x प्लस का 3y अपॉन 2y माइनस का 3x, ये आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है cos x प्लस वाई, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x प्लस वाई, देखो cos का माइनस साइन x प्लस वाई, अब फंक्शन के अंदर है इसीलिए इनटू में x का 1 होगा, y का dy अपॉन dx होगा बराबर, अब देखो ये डबल है, y का क्या हुआ dy अपॉन dx साइन x प्लस साइन x का cos x है, साइन x का cos x और y अपनी जगह है, अब आप dy अपॉन dx कॉमन ले लो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos y प्लस एक्स वाई बराबर 0 है, आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर x का 2 साइन x, क्यों पावर नीचे आएगी, और साइन x का cos x, cos y का क्या हुआ माइनस 2 साइन y, y का dy अपॉन dx, यहां ऐसा करना है, और प्लस एक्स वाई, अब देखो डबल है x का 1 होगा प्लस y x dy अपॉन dx बराबर 0, आप क्या करिए dy अपॉन dx कॉमन लीजिए, क्या गया आपके पास x माइनस 2 साइन y बराबर, बाकी को ट्रांसफर करो माइनस साइन 2x माइनस का y और ये अपॉन में आ जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन 2x प्लस का y अपॉन x माइनस 2 साइन y, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोट एक्स वाई, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अनमोल, कोट एक्स का माइनस क्या बताया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, अब इसके अंदर इंटू में है x का 1 तो y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस एक्स वाई है, x का 1 तो y आ गया प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, अब आप ब्रैकेट को खोलिए और डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ लेकर उसको सोल्व करिए, यही आपका आंसर होगा। तो ये था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये तो था बोर्ड के अंदर लिखने का प्रोसेस, अगर बोर्ड में आप ऐसा लिखोगे, क्यों ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है ऑप्शन में भी आ सकता है, तो बोर्ड को भी ध्यान रख रहे हैं अपन, है ना, तो इस तरह से ध्यान रखना दोनों तरफ से अपन इसको इस तरह से, तो पहले बोर्ड का मेथड है, जब परसेंटेज नहीं बनेगी तो अपन कहां से कर लेंगे आगे के क्वेश्चन, तो अब देखिए ये तो था प्रोसेस इसका, अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ये शॉर्टकट मेथड देखिए क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, सभी रेडी हो जाए, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव करिए x के विथ रेस्पेक्ट, y इज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लेना है अपॉन डी एफ अपॉन डी वाई, और किसको x इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समझते हो, अच्छा फिक्स मतलब उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अर्थात x के विथ रेस्पेक्ट करेंगे y को कांस्टेंट लेंगे हैं, और f का y के विथ रेस्पेक्ट x को कांस्टेंट लेंगे, इस तरह से अपन इसका ये शॉर्टकट मेथड है। अब देखना देखो एक एक सेकंड के अंदर कैसे आंसर आता है इसका, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, अब देखना देखो ध्यान से पकड़िए इस बात को, कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स तो लिखना है, माइनस का साइन आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का 2x, अब आपने y को कांस्टेंट मान रखा है तो y तो 0 हो गया और 4 0 है, अब नीचे अपॉन में y की विथ रेस्पेक्ट तो x स्क्वायर का 0 होगा और y स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई, ये देखो ये आंसर कैसे किया अपन ने, आपको क्या बताया पहले तो y x के विथ रेस्पेक्ट करना है, y कांस्टेंट होगा तो देखो x स्क्वायर का 2x आ गया, अब y कांस्टेंट है 4 कांस्टेंट है ये इसलिए 0, और नीचे y स्क्वायर का 2y आ गया क्योंकि x कांस्टेंट है, तो 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इस तरह के सवाल ज्यादातर आते हैं ऑप्शन के अंदर, कंपटीशन के अंदर ज्यादातर आते हैं क्योंकि इनके शॉर्टकट मेथड है, इसीलिए चलिएगा नेक्स्ट और देखिए रूट एक्स का, देखो dy अपॉन dx तो लिखना है, समझ गए, माइनस रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट y का क्या होगा
1/2 √y। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो इस तरह से ये 2c2 कैंसिल माइनस √y/√x, ये इसका आंसर होगा। जैसा कि आपको ये देखो, ये आंसर, ये शॉर्टकट मेथड से ये आंसर आपके पास आया। आगे सबको आया? और देखिए, और बताता हूं आपको शॉर्टकट, देखो कैसे करते हैं अपन, ध्यान देना। ये सवाल है, dy/dx तो लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, x के विथ रेस्पेक्ट करेंगे, 2x/a² आएगा, y कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, अब x कांस्टेंट है, y² का 2y, y/b² और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x/a² इंटू b² क्या नाम y। ये आंसर आपके पास आ गया। ये देखो ये आंसर आ गया। सेम कोई सा भी सवाल हो, देखो और देखिए, देखो कितने बड़े, ये सवाल 5 नंबर का आता है आपके पास, y की पावर x, x की पावर y बराबर a की पावर b। आप पेपर उठा के देखिए, देखो ये 5 नंबर का सवाल है, जबकि 1 सेकंड 1 मिनट के 1 मिनट भी नहीं लगता। कैसे? आप इसमें dy/dx लिख दिया, माइनस लगेगा, x के विथ रेस्पेक्ट करें, y कांस्टेंट है, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x लोगे तो log y हो गया, और x की पावर y क्या होगा, y x की पावर y -1 अपॉन, अब नीचे क्या है, नीचे x कांस्टेंट है, तो क्या जाएगा, x y की पावर x -1 और x की पावर y अर्थात a की पावर y, तो क्या हो गया, x की पावर y log x। ये आगे देखो, यही सवाल बोर्ड में पेपर में देखिए आप, 5 नंबर का सवाल आता है, बड़े सवालों में यही सवाल झटके में होता है, 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर है, कुछ सवाल आधा मिनट में, कुछ 1 सेकंड में होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा। तो पहले तो आप इन सवालों को लिखो, पहले मेथड से करो, बोर्ड के मेथड से, फिर इन्हीं सवालों को वापस प्रैक्टिस के रूप में करिए, ताकि आपकी लाइफ चेंज होगी। जैसा कि मैंने कहा, आपको इतिहास बदलना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और आप इन सवालों को करिएगा। आपको बेस्ट लगे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। अगर आपको और लगता है तो और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, बस शर्त है कि आप इनको करें और समझें। तो इस तरह से ज्यादा बेनिफिट उठाएं इस चीजों का।